पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनको कोई उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की, एक सिंपल जुलाहा बनकर, धानक बनकर रहे भगवान। और उसी बनारस की कुटिया से असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहे थे, प्रत्येक प्राणी की वो सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे थे। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। परमात्मा कहा करते, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो, किसका मंत्र जाप कर रहे हो, उन भगवानों से तुम्हारा कोई तीन ताप का जो कष्ट है वो भी दूर नहीं हो सकता। आज आपको प्रमाणित करते हैं कि हमारे सदग्रंथ भी यही प्रमाण करते रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये स्पष्ट किया है कि तीन देव, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण की जो साधना भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। इसके विपरीत श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि इन तीनों गुणों पर आधारित, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाले लाभ पर अक्षणिक लाभ है। इसके ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो गई है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको कहा है राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते। अपने आत्माओं, अध्यात्म मार्ग से हम दूर घने हो गए और अज्ञान हमने ज्यादा ग्रहण कर रखा है। इसलिए प्रथम बार ये वचन कोई सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, मचल जाती है आत्मा, क्योंकि हम श्री विष्णु श्री शंकर जी
इनके रंग में बहुत ज्यादा रंगे हुए हैं। और जब सच्चाई सुनते हैं, एक बार कड़वी अवश्य लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मीठी हो जाती है। क्योंकि हमारे अज्ञान से, उस अज्ञान से हमारी आत्मा में निर्मलता समाप्त हुई, और जब सच्चाई प्रारंभ होती है तो आत्मा एकदम उसके विपरीत सोचती है, सटराई करती है। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, वो अपना स्थान बनाकर ही रहती है। जब दास ने यह सत्संग शुरू किए, इतना विरोध हुआ। एक बार तो ऐसा लगा कि परमात्मा, आपका ज्ञान आपके बच्चों तक कैसे पहुंच पाएगा। कदम कदम पर विरोध हो रहा है। किसी भी वर्ग में देखिएगा, सभी ये कहने लगे कि रामपाल तो निंदा करता है। लेकिन इस दास को पता था कि निंदा नहीं, एक परोपकार कर रहा हूं। जैसे सदग्रंथों को आपके रूबरू कर रहा हूं, और जिन भी ऋषि, महर्षि, आचार्यों, शंकराचार्यों या किसी संत मंडलेश्वर ने जो भी ज्ञान उन्हीं संतों को आधार मानकर बताया है, उसके अनुभव को और वेदों और गीता और पुराणों से तुलना कर देता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि हमारे सदग्रंथ सत्य है, इसके विरुद्ध जो जिसका ज्ञान है वो असत्य है, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है, व्यर्थ। इसको एक आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें। जैसे ये कई शरारती व्यक्ति, कुछ असामाजिक तत्व नकली नोट छाप देते हैं 500 और 1000 रुपए के। जब सरकार को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाते हैं समाचार पत्रों में, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनलों पर। और वो बताते हैं कि देखो ओरिजिनल में ये वस्तु है और डुप्लीकेट ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, ये त्रुटि है। तो कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रही है दूसरों के नोटों को, तो जची नहीं बात। ठीक इसी प्रकार वो सरकार एक बहुत बड़ी परोपकार कर रही है, नहीं तो लाखों लोग लुट जाते। तो यही उद्देश्य दास का है कि आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट ज्ञान को, दोनों को रूबरू कर रहा हूं, और इससे आपको पहचान होगी सत्य और असत्य की, आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो इसका परिणाम अब अच्छा निकल रहा है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ये एक अनमोल ग्रंथ है। ये चारों वेदों का इसके अंदर सारांश है, और इसके अंदर बहुत ही सिस्टेमेटिकली ज्ञान दिया हुआ है, तरतीब वाइज दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमारे अध्यात्म मार्ग के इन ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को, सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से ये हमें लोक वेद सुनाते रहे। लोक वेद का अर्थ होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। लोक वेद, अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुना सुनाया ज्ञान एक दूसरे से जो सत्य ना हो, उसको लोक वेद कहते। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे परमात्मा हमारे को समझाने के लिए अपने ऊपर ही वो सब उदाहरण कोड करते हैं, एग्जाम्पल कोड करते हैं, उदाहरण लगाते हैं। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के पहले में लोक वेद यानी सुने सुनाए अपने धर्म मजहब अक्षेत्र में जो भी साधनाएं पूजाएं चल रही थी, उस लोक वेद के आधार से भक्ति कर रहा था। फिर सतगुरु मिल गए जिसने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक हमें दे दिया। अब उस तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च यानी दीपक की
रोशनी में। अब हम भटक नहीं सकते, हम सीधे रास्ते चलेंगे जो मालिक ने बताया है। तो जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, यानी सभी साजली पूजा हम करते ही थे। सभी हिंदू जो भी देव किसी ने बता दिया इससे बहुत लाभ होता है, उसी की उपासना प्रारंभ कर दिया करते थे। तो ये था लोकवेद। और फिर परम संत आदरणीय स्वामी रामदेवानंद जी मिले मुझदास को, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। तो उस टॉर्च की रोशनी में दास फिर उस लोक वेद को त्याग कर और यथार्थ मार्ग ग्रहण कर लिया। अब जैसे जो आज प्रसंग जो चला है कि जो साधनाएं हम किया करते थे और उन्हीं साधनाओं को हमारे दूसरे कुल के लोग भी करते थे, उनसे अच्छा हमारी व्यवस्था रही। जैसे ये दास श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी अर्थात और भी अन्य साथ साथ जितने भी देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, सबकी पूजाएं करता था। और घर में जो भी सुख होता था, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं तो सफलता मिलना भी हम भगवान को क्रेडिट दिया करते थे। फिर बच्चे संतान हुई, लड़के लड़की हुई, तो भी हम भगवान को इस क्रेडिट देते थे कि जो साधना हम कर रहे हैं, शायद हम सोच रहे थे इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर सर्विस लगी तो भी यही सोचा कि हनुमान जी ने दया कर दी, भगवान विष्णु ने दया कर दी, बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था, कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी। और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते हैं। वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना, सत साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपने किस्मत को से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधना इन अन्य देव भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म तथा परब्रह्म सरपुरुष जिसे कहा है अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा। उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और अशुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसान खेती
बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है। तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन की कोई ऐसे नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था। और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है, खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है, तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल ज्यों की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने यह दया बख्शी है, अपने वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गूढ़ मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिसके जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। तो अब आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में हमारी गीता जी क्या बताती है, इनकी साधना करने वालों को क्या संज्ञा दी है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का कुछ अंश दिखाते हैं, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। हम इसका 7वां अध्याय लेते हैं, ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप, ये वैसे समग्र है, समग्र माने सारे, सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या बताया है, दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के, मैं तेरे लिए इस विज्ञान से ही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, मैं अब तुझे ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अपने आत्माओं देखना, और इस पवित्र गीता को हम शिरोधार्य मानते थे, पढ़ते भी थे, डेली पाठ भी किया करते थे, लेकिन कहते गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भुज छड़े मूड किसान, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों के अर्थों, गूढ़ अर्थों का समझना बड़ा कठिन है, और उसके ना समझे बिना हम अज्ञानी ही रहे। हमारे जितने भी ऋषि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षि, ये सब अज्ञानी थे। अपने आत्मा, ये दास के जो वचन हैं ये कड़वे अवश्य लगेंगे एक बार, लेकिन बाद में इतने मीठे हो जाएंगे, इनके अतिरिक्त आपको कोई और बोल वचन सुहावेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कि सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे वे। अपने आत्मा थोड़ी सी झलक दिखा दूं, नहीं तो कोई पहली बार सुनेगा भक्त, क्योंकि ये सीडी वगैरह बनती हैं, भक्त अपने मित्रों को देते हैं, तो उनका ये
हजम होगी नहीं ये बात के सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को कति ज्ञान नहीं था भक्ति का। इनको छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, बताओ। तो ये वचन जो दास के हैं ये तो आज सभ्य समाज शिक्षित समाज हो गया, इसलिए स्वीकार्य हो गए। और ये वचन परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कबीर जी, तो उस समय तो पत्थर खान की बात थी, डले लग गए। और है ये सारी सच्ची पूरी कंप्लीट सत्य है, हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा श्री देवी भागवत के कुछ उल्लेख आपके रूबरू करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि न तो सतयुग से लेकर आज तक के ऋषि महर्षियों को ज्ञान था और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था अध्यात्म मार्ग का, तो और को होगा किसको? केवल परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में वही बताते हैं। और यथार्थ भक्ति मार्ग और पूर्ण परमात्मा वो स्वयं होते ही हैं, वो स्वयं ही यथार्थ भक्ति मार्ग बताते हैं, यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वही बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके 414 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। छठा स्कंध, ये छठा स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जन्मे जय को, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना यानी पूजा होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और यहाँ और देख लें साथ में थोड़ी सी इनकी झलक है। धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली माने कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। दास नहीं कह रहा, ये अपना इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपना कलयुग के जो ब्राह्मण जिनको हम आचार्य शंकराचार्य, ये सारे ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मगुरु जो अभी तक थे। तो इनके विषय में क्या कहा है कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते, इसे स्वभाव के तो हमारे ब्राह्मण हो गए, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा। अब ये क्या बता रहे हैं, इससे एक और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे, व्यास जी कह रहे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वह। अब थोड़ी सी झलक साथ और लेते हैं श्री विष्णु जी की, फिर आगे निर्णय करेंगे। इसी देवी भागवत के 28 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 28-29 पे श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, श्री नारद और व्यास जी के ज्ञान की झलक आपको दिखाते हैं। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है, और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28 पे वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है।
व्यास जी नारद जी से पूछा है प्रश्न व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा जी रजगुण है, ये सिद्ध होता जा रहा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, यानी विष्णु जी सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और शंकर जी तमोगुण है। इस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताते हैं भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। अपना तुम इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से ये सिद्ध हो जागा कि यह दातम मार्ग का ना विष्णु न पता, न ब्रह्मा न पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं।
तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते 562 पृष्ठ पर, ये देखिएगा 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहाँ फिर आगे वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता है ब्रह्मलोक में ये ब्रह्म। अपने आत्मा यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर।
इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सदग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है 7वां अध्याय, हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्मा यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति। और दूसरी यह चेतन प्रकृति दुर्गा है, अष्टंगी है। यहाँ ये कोड वर्ड है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं, जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे अध्यात्म गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां से हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति, ये 8 जो बताई, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। पर दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब गीता अध्याय नंबर हम 7 पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम मैं हूं। धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहाँ क्या प्रसंग है। ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है। ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान
किसने दिया? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपके बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंदका, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ। और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखिए, जन्मे जय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ
वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उसमें मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। जैसे अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपने आपको बहुत बार दिखाया है श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया।
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम अलीवारा, पोस्ट गेंदाटोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे। जी सर, जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार के समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है, जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी है, हमारे लूली कसक का है राजेंद्र दास जी भगत है, हमारे फाफामार से झनक दास जी भगत जो है जो आज जिला कोऑर्डिनेटर है, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले भांचा, तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने। और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई?
मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया। सूर्य गांव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज सर जी आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी। और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा अदा कम से कम मालिक के दया जो संत रामपाल जी महाराज के कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी। और अभी लगभग वही 4-5 लाख देना है सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी। और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है, जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है। जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी। ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूं सर जी। उनसे तो भाई मुझे और कोई भी प्रकार का आशीर्वाद देने का हस्ती नहीं है सर जी। लेकिन जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है जो बरवाला आश्रम बोलते हैं। वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।